हाँ भाई, अब क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलो प्यारे बच्चों, ये हमारा लेक्चर नंबर है 12। और अभी हम जो पार्शियल डेरिवेटिव है, आंशिक अवकलन है, वही पढ़ रहे हैं। और लास्ट वाला जो आपका लेक्चर था, उस लेक्चर की मैं बात करूं आपसे। एक मिनट रुको, एक बार चेक करो ऑडियो वीडियो कैसी आ रही है। हाँ भाई, सारे बच्चे एक बार चेक करेंगे। और गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है यार। गर्मी ने तो रिकॉर्ड तोड़ रखा है। गर्मियों में ऐसी गर्मी नहीं पड़ती जैसे अब पड़ रही है। हाँ भाई, तो लास्ट क्लास में हमने आपको एक होमवर्क करने को दिया था। ठीक है, अगर आपने किया हो, कोशिश करी हो, हालांकि हुआ तो नहीं होगा आपसे, कोशिश की हो तो बहुत अच्छी बात है। चलो अब उस सवाल को अपन करते हैं। सुनो भाई, सवाल क्या था, ध्यान सुनेंगे सारे बच्चे। लिखोगे, आराम से लिखो भैया, कोई दिक्कत नहीं है। जेड एक्स प्लस का वाई बराबर हमारे पास में है एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। तो आपको सिद्ध करना है, आपको प्रूव करना है कि डी जेड अपन में डी एक्स माइनस का डी जेड अपन डी वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 1 माइनस का डी जेड अपॉन में डी एक्स माइनस का डी जेड अपॉन में डी वाई, ये आपस में बराबर होते हैं। आराम से सवाल को लिखो, नोट करो। हाँ भाई, सवाल को लिख लिया। और वैसे तो सवाल को आपने कल नोट कर ही रखा था ना, तो दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ पे सवाल मैंने लिख दिया। अब बच्चों के साथ में सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि यार सवाल तो हमने लिख लिया, लेकिन इसको सोल्व कैसे करें। इसमें कौन सा फंक्शन किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, कौन सा फंक्शन किसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, पहले तो हमें यही पता करना है। तो आओ फटाफट सारे बच्चे इधर आएंगे और बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप इसके आंसर को समझते हैं अपन। आंसर देखो, ध्यान सुनेंगे। यहां पे हमारे पास आंसर है। सबसे पहले लिखते हैं अपन जो दिया गया है। दिया गया है, एकदम आराम से समझेंगे। गिवन, गिवन क्या है। देखो मुझे दिया हुआ है कि जेड, इस एक्स प्लस वाई को अगर मैं नीचे भेज दूं तो जेड बराबर समय का नंबर आपको ये दिया गया है। अब मुझे क्या करना है, बच्चों से मैं यही कहता हूं और पहली क्लास में कहता आ रहा हूं, बार बार यही कहता रहूंगा जब तक आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। मैं ये कह रहा हूं कि जो भी आपको चाहिए होगा ना, बस उसकी तरफ देखो और काम को स्टार्ट कर दो। बात की बात है, वो सवाल आपसे होगा कि नहीं होगा। क्या चाहिए आपको, डी जेड अपन में डी एक्स। अब मैंने सोचा भी नहीं और मैंने क्या लिखा, देखो यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एक्स ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। सही है ना। मैंने यहाँ पे क्या करा, देखो डी जेड अपॉन में लिखा डी एक्स बराबर, यहाँ पे देखो ये क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर अपन में एक्स प्लस का वाई। यानी कि अगर मैं बराबर करके लिखूं, u अपॉन में v वाली फॉर्म बन रही है, तो u अपॉन v का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर दूंगा। क्या फॉर्मूला होता है, v का स्क्वायर यानी कि x प्लस वाई का हो जाएगा होल स्क्वायर। फिर हम यहाँ पे x प्लस वाई यानी कि जो v है उसको रखेंगे कांस्टेंट, और ऊपर जो वैल्यू है उसका करेंगे डेरिवेटिव। आपको पता है मेरा दोस्त कौन है, मेरा दोस्त है x। x का हो जाएगा हमारे पास 2x, माइनस कर देंगे। हाँ भाई, उसके बाद माइनस करेंगे। फिर आपको पता है कि ये जो हमारे पास में एक्स स्क्वायर प्लस का 2y था, सॉरी वाई स्क्वायर है, इसको रखेंगे कांस्टेंट। और मल्टीप्लाई में जो आपका v अपॉन वाला था x प्लस का y वाला, इसका करेंगे अपन डेरिवेटिव। आपको पता है यहाँ पे क्या है, x प्लस का y, तो x का हो गया 1, y का हो गया 0। सही है, तो ये आपका आ गया आंसर। तो इसको कर दो सही तरीके से, देखो
डी जेड अपॉन में डी एक्स बराबर, थोड़ा सॉल्यूशन करके लिख लो, बाकी सॉल्यूशन तो क्या ही करोगे इसके अंदर, आप देख सकते हो नॉर्मली रहने तो ऐसे कैसे, और तो क्या है। और अगर आप करना चाहो तो मल्टीप्लाई कर सकते हो अंदर, आप कर लो। जैसे ये 2 है, मैंने ये हमारे पास 2 था, ये हमारे पास क्या आ गया देखो, एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स वाई और माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। मैं क्या कर रहा हूँ, आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है कि आप मल्टीप्लाई करते हो या नहीं करते हो। ठीक है प्यारे बच्चों, ये मेरे पास आ गया डी जेड अपन में डी एक्स। ठीक है, समय का नंबर मेरे पास आ गया 2। अब मैं इतना जानता हूं, उसके बाद मैं क्या जानता हूं और मुझे क्या निकालना है। मैं गया यहाँ पे डी जेड अपन में डी वाई निकालना है। आओ फटाफट से, पार्शियल डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू वाई, इक्वेशन फर्स्ट, डी जेड अपन में अपन कर देंगे डी वाई, वही यू अपन वी वाला फॉर्मूला, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स प्लस वाई को कांस्टेंट, एक्स स्क्वायर का 0 हो जाएगा, वाई स्क्वायर का 2y, माइनस का एक्स प्लस नहीं एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर कांस्टेंट और डॉट में 1। देख लो आप, अगर किसी को विश्वास नहीं है मैंने गलत किया हो तो आराम से देख सकता है। तो ये मेरे पास आ गया डी जेड अपन में डी वाई बराबर, सोल्व किया तो वही आप 2 मल्टीप्लाई बाहर ले लो, ये हमारे पास आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस में एक्स वाई और माइनस का आपका वही एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, और अपॉन में क्या आ जाएगा आपका, देख लो आराम से, ये क्या आ गया मेरे पास, समीकरण नंबर 2 आ गया। ठीक है, आप एक काम करो, आप डी जेड अपन में डी एक्स माइनस का डी जेड अपन में डी वाई का होल स्क्वायर निकालो, निकालते हैं फटाफट से। तो आपने क्या करा, यहाँ पे समीकरण नंबर है ये 2 थोड़ी आएगा, समीकरण नंबर 3 दे दो ना इसको, ये हमारे पास 3 आ गया, समीकरण 2 का स्क्वायर। ठीक है, और बीच में क्या है माइनस, ये करना है आपको। ठीक है, आओ भाई, और पर्सनल नहीं करना यार, अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो तो पर्सनल स्क्वायर नहीं करना, सवाल की तरफ देखोगे तब पता चल जाएगा आपको, है ना। डी जेड अपॉन में डी एक्स माइनस का डी जेड अपॉन में डी वाई का होल स्क्वायर। फटाफट आओ, समीकरण नंबर 2 हमारे पास में है, इसकी वैल्यू को यहाँ पे रखवाओ भैया। तो समीकरण नंबर 2 मेरे पास ये रहा। ठीक है, सोल्व करो इसको, 2 हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स वाई माइनस का हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, और नीचे अपॉन में क्या है एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद आपको पता है क्या करना है, मुझे माइनस करना है, तो माइनस कर दो, और ये आपके समीकरण नंबर 3 जो है वो लिख दो यहाँ पे। तो देखो क्या आएगा हमारे पास, ये आएगा 2 एक्स स्क्वायर प्लस में, सॉरी एक्स स्क्वायर थोड़ी वाई स्क्वायर है, तो ध्यान रखना इसका, वाई स्क्वायर और एक्स वाई, और ये आ जाएगा आपका प्लस से का और एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, और अपॉन में क्या आ जाएगा हमारे पास, वही आपका एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। अब गलती कर दिया आपने, यहाँ पर मैंने अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिख दिया, आपने ध्यान नहीं दिया होगा, समीकरण नंबर 2 की तरफ देखो, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर है, तो इसको यहाँ से हटा दो और दोनों को ये ऊपर लगा दो। तो ये हमारे पास में क्या आ चुका है, ये आपके पास आ गया डी जेड अपन में डी एक्स और माइनस का डी जेड अपन में डी वाई का होल स्क्वायर मेरे पास आ चुका है। तो अगर प्यारे बच्चों एक काम करता हूं मैं, इसको ऊपर सोल्व करूं तो अच्छा रहेगा क्या, अरे काम करो सोलो, है ना, यहां तक पूरा उतार लो, उसके बाद यहां पर ये एलसीएम लेते हैं अपन, और एलसीएम लेकर आराम से सोल्व करेंगे। पूरा बहुत बड़ा बोर्ड है अपने पास, पूरे बोर्ड पे अपन आराम सोल्व करेंगे। तो आप यहां तक इसको बिल्कुल तरीके से लिख लो, उसके बाद अपन आगे चलेंगे। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट है, इसको अपन सोल्व करके मान निकालेंगे, और फिर जो हमारे पास में आरएचएस आएगा उसका भी मान निकाल के आपस में बराबर कर देंगे। तो यहां तक उतारो, और किसी भी स्टेप में अगर किसी को दिक्कत, मैं पहले कह रहा हूं, मैं पहले भी कह रहा हूं, आपकी जो बुक है ना वो पूरी किसकी है, कैलकुलेशन की बुक है। अगर गलती से मेरे से माइनस में प्लस में
कुछ मिस्टेक हो जाती है या फिर कोई इंटीग्रेशन या फिर अवकलन जो मैं गलत कर देता हूँ ना, मैं पहले कह रहा हूँ उसका जिम्मेदार मैं नहीं हूँगा। क्यों? गलती हो जाती है अपन से। और साथ साथ में इसका ध्यान रखना कि मैं केवल आपको सवाल सिखाऊंगा, मैं आपको क्वेश्चंस कैसे करने हैं वो बता रहा हूं। बाकी मैं यहाँ पे आपको प्रॉपर तरीका डिस्कस करूंगा, प्रॉपर कैसे करना है वो डिस्कस करूंगा। कहीं पे मिस्टेक हो जाती है तो आप उसको मैनेज कर सकते हो, ठीक है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। तो फटाफट से यहां तक उतार के डन का कमेंट करो। थोड़ा सा मैं इधर घुमा देता हूँ बोर्ड को ताकि आपको दिख सके। अब सही दिख रहा है प्रॉपर सभी को? आराम से लिखो और जैसे लिख लो डन का कमेंट कर देना। आवाज तो सही आ रही है ना प्रॉपर? अगर कोई दिक्कत हो तो बता दो फटाफट। हाँ भाई, तो जैसे लिख लेते हो ना आप, तो मुझे बता दिया करो, क्योंकि मैं थोड़ा सा, देखो यार इतनी तेज गर्मी पड़ रही है, मैं आपको क्या बताऊं, बहुत तेज। पूरे कमरे में कूलर चल रहा है और पंखा भी चल रहा है साथ साथ, लेकिन फिर भी ये मान लो पसीना आ रहे हैं बहुत तगड़े। तो मैं थोड़ा बाहर घूम के आता हूँ, तब तक आप लिख लिया करो, ठीक है। और मिटा दो इसको मैं। चलो भाई मिटा दें। उतार लिया होगा अब तक तो। चलो यहाँ तक उतार लो और छोड़ दो उसको लिख के, ठीक है। और इस इधर वाला मिटा देता हूँ मैं, ऊपर वाला। कोई भी सवाल हो ना, अब बच्चे सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि पहली बार सवाल कर रहे हैं और पहली बार में भी वो स्पीड बढ़ा देंगे वीडियो की, 2 गुना 3 गुना 4 गुना। अरे मानता हूँ आपका जो स्पीड का ऑप्शन है वो वीडियो में काम आता है, लेकिन वो एग्जाम टाइम में रिवीजन के काम आता है। अब बच्चे पहली बार जब क्लास लेते हैं ना, गुरुजी बहुत धीरे धीरे पढ़ाते हो, हमारे पास टाइम कम रहता है। अरे भाई 1 घंटे की क्लास अगर तुम आराम से नहीं ले सकते हो तो फिर तुम क्या करोगे बताओ यार। पढ़ाई का स्तर यहाँ पहुंच गया, आप सोचो। वास्तविकता है बच्चे पूरी क्लास लेते नहीं है, मतलब 2x पे 1x पे 3x पे कर लेंगे और फिर देखो भैया क्लास आधे घंटे में खत्म। नोट्स बनाए नहीं बनाए ऐसे ही है, फिर वही बात है, फिर बाद में कॉल करते हैं गुरु जी समझ में नहीं आया मेरे। अब देखो तरीके से सोल्व करेंगे अपन। हमारे पास में क्या है देखो, डी जेड अपन में डी एक्स माइनस का डी जेड अपन में डी वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। हमने यहाँ पर होल स्क्वायर नहीं लगाया है। चलो
अब सुनो, अब यहां पर आपको पता है कि एलसीएम क्या आने वाला है, दोनों का एलसीएम ले लो साथ साथ, क्या आएगा, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर एलसीएम आ गया है, ठीक है। उसके बाद देखो वैल्यू तो ऐसे कैसे रहने वाली है देखो, और पर्सनल अगर मल्टीप्लाई कर दो तो अच्छा रहेगा, कर दो फटाको सबको फटाफट। ये हमारे पास आ जाएगा 2x² और प्लस हमारे पास 2xy, फिर माइनस, माइनस था ना यहाँ पे देख लो, हाँ भाई माइनस है, ठीक है, स्टार्टिंग से माइनस आ रहा है, चलो। तो ये आ गया हमारे पास माइनस का x² और माइनस का y²। अब उसके बाद यहां पर देखना, ये आ गया आपका माइनस का 2y² माइनस का 2xy, और आगे चलेंगे अपन थोड़ा सा, तो ये अपने प्लस का रहेगा, प्लस का x² और प्लस का y², और ये आपका पूरे का होल स्क्वायर। अब देखो एक बात बताओ, सवाल से कितना बड़ा हो, कैलकुलेशन उसकी कितनी भी बड़ी हो, लेकिन होती है स्टेप बाय स्टेप। आप सबसे बड़ी गलती क्या करते हो कि एक स्टेप को कंप्लीट करते नहीं हो और सेकंड स्टेप पे पहुंच जाते हो, ठीक है, अपने दिमाग के अंदर। तो पहले आप उस स्टेप पे रहो और प्रॉपर काम करो। जब आप पहली बार सवाल को पढ़ते हो, जब रिवीजन करो ना तब सोच सकते हो आप, लेकिन बच्चे रिवीजन क्लास की तरह अब पढ़ रहे हैं, फिर क्या नंबर आएंगे, है कि नहीं है। तो हमने देखो बिल्कुल आराम से एल्शियम ले लिया, और एल्शियम लेकर देखो बढ़िया तरीके से इनको लिख दिया। अब जो कट रहा है उसको काट दो, जैसे मैं बात करता हूं ये x² ये आपका कट गया फ्री, ठीक है। उसके बाद यहां पर अब ये बच गया हमारे पास, ये भी कट गया 2xy और माइनस का 2xy। अब जो बच गया उसको लिख दो नीचे ऐसे कैसे, तो ये मेरे पास dz अपॉन में dx माइनस का dz अपॉन में dy का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू आ गई मेरे पास, देखो ये आ गई 2x² और माइनस का 2y², ठीक है। और क्या बचा, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, सब कट गए, बस यही बचे हैं और कुछ नहीं बचा, ठीक है। और अपॉन में क्या है हमारे पास में, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, और यहाँ पे स्क्वायर। अगर आप इसको थोड़ा और अच्छा करके लिखना चाहो तो लिख सकते हो, वैसे आप 2 कॉमन ले लो, x² माइनस का y² आ जाएगा, ठीक है। और अपॉन में क्या है, x प्लस का y का होल स्क्वायर, और पूरे कंप्लीट के ऊपर भी आपका स्क्वायर है, ठीक है। यहां तक उतार लो। और भी आगे सोल्व करना चाहें, और भी आगे सोल्व करना चाहें तो कर सकते हैं अपन। और क्या करेंगे आगे, आप देख लो खुद ही, यहां पे जब आप नीचे सोल्व करोगे तो देखो 2 का तो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 4, और x² प्लस में y², और बीच में प्लस नहीं है, बीच में माइनस है, और अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा हमारे पास x प्लस वाई की पावर 4 आ जाएगी, ठीक है। अब आपको पता है ये हमारे पास 4 मल्टीप्लाई में है, इधर भी 4 मल्टीप्लाई में है, तो थोड़ा बहुत आइडिया आपको लग गया होगा। ये हमारे पास आ गया LHS, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास निकल के आ गई। अब क्या करेंगे अपन, जो इसका RHS वाला पार्ट है, राइट हैंड साइड वाला पार्ट है, उसको भी यहां पे अपन यूज करेंगे, ठीक है, उसको भी यहां पर निकालने वाले हैं। चलो भाई यहां तक उतारो, ये आपका LHS आ गया, उसके बाद अपन RHS को सोल्व करें। अरे सवाल मैं बताऊं आपको, सवाल बड़े बड़े हैं, ठीक है, सवाल बहुत सिंपल है, और यही आपकी एग्जाम में आते हैं। अब आप देख लो कैसे आपको मैनेज करना है, बिल्कुल धीरे धीरे से सवाल को समझोगे, एक बार समझ में आ गया, एग्जाम टाइम में केवल मात्र 1 मिनट में हो जाएगा आपका काम, ठीक है। और पसीने तो विशेष ही आ रहे हैं भाई, उतार लो फटाफट से, उतार के डन का कमेंट करो। ये अभी हमारे पास LHS आया है, ये वाला इसको सोल्व किया तब, अब इसको भी सोल्व करेंगे और दोनों को बराबर लेके आएंगे, ठीक है। चलो भाई फटाफट उतारो।
हाँ भाई उतार लिया, फटाफट उतार लो। और एक बात ध्यान रखना थोड़ा सा, कि ये जो आपने एलएचएस निकाला है इसको याद रखना। और वैसे मैं भी इसको लिखूंगा, ऐसी बात नहीं है। और इसके साथ साथ में मैं ये जो वैल्यू इसको मिटा देता हूँ इधर से तो। और बिल्कुल केयरफुली आराम आराम से बनाया करो नोट्स। डेली बढ़िया क्लास लोगे तो पूरे बीएससी में कहीं दिक्कत नहीं आएगी। और एक दिन में बीएससी में कुछ होगा नहीं। अब देखो ध्यान से, मैंने इन दोनों वैल्यू को क्यों नहीं मिटाया, क्योंकि मैं यहाँ पे इनको थोड़ा केयरफुली लिख लेता हूँ, क्योंकि अपने काम आएगी। अब सुनो ध्यान से, हमारे पास में जो एलएचएस की वैल्यू आई है वो क्या है, उसको मैं लिख लेता हूँ अभी। क्या वैल्यू आई है हमारे पास? 4x² माइनस का y² का होल स्क्वायर, और अपॉन में क्या है हमारे पास? ठीक है। उसके अलावा आपको पता है कि अब जो हमारे पास में आरएचएस है उसके अंदर क्या है? 4 1 माइनस का dz अपन में dx। अब आपको पता है dz अपन में dx की वैल्यू तो मेरे पास है। ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे आपसे पूछना चाहूँ कि dz अपन में dy की वैल्यू क्या थी, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ आराम से। देखो, ये मेरे पास आ जाएगा 2। ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा y² और प्लस में xy, और माइनस का वही आपका x² प्लस का y²। सेम देख लो, सेम रहेगा, इसमें कुछ भी बदलाव नहीं होगा। ठीक है। और अपॉन में वही आपका x प्लस वाई का होल स्क्वायर। ये समीकरण नंबर 2 3 को उठा दो। और बस आप इतना याद रखो कि हमारे पास dz अपन में dy की वैल्यू ये है, और dz अपन में dx की वैल्यू ये है। अब ऐसा क्यों कहा है? क्योंकि वहां पर अपन को मान पुट करना है। चलो भैया फटाफट आगे चलते हैं। चलो ठीक है, अब सुनो, बहुत ही सावधानी से मान रखेंगे ताकि कोई गलती ना हो। यहां पे लिखो राइट हैंड साइड RHS 4 1 माइनस का dz अपन में dx की वैल्यू कितनी है देखो। ये हमारे पास में है 2x² प्लस का हमारे पास में है xy, माइनस का है x² प्लस का y²। अपोन में क्या है? अपोन में है आपकी x प्लस से y का होल स्क्वायर। ठीक है। और और उसके साथ साथ में प्लस, देखो यहाँ पे माइनस है, ध्यान रखना, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे मैंने माइनस लगा दिया। और आपका dz अपन में dy जो है उसकी वैल्यू लिख दो यहाँ पे फटाफट। देखो ये आपका 2 हो गया, और y² प्लस में xy। ठीक है। और ये आपका आ गया प्लस बीच में x² प्लस का वही आपका y², और अपॉन में क्या आ जाएगा? वही आपका x प्लस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है। अब ध्यान सुनना, इधर मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सोल्व करूंगा। आपको पता है 4, और ये यहाँ पे नीचे में एलसीएम ले लेता हूँ कंप्लीट। कितना आ गया मेरे पास? x प्लस वाई का होल स्क्वायर। ये मैंने ले लिया इसका कंप्लीट एलसीएम। इसका यहाँ पे कंप्लीट एलसीएम लोगे, x प्लस वाई की पावर 2 हमारे पास ऊपर, माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर लो इसको। ठीक है। और x प्लस वाई का होल स्क्वायर है ना, तो उसको खोल दो ना। जो वैल्यू कटेगी वो कट जाएगी, जो बचेगी बच जाएगी, है कि नहीं है? इसको ओपन करोगे आप, x² प्लस y² प्लस 2xy। सही है। उसके बाद माइनस, ये अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? देखो 2x²। अरे कंफ्यूज मत हो जाना, अपनी नजरें बोर्ड पर ही रखा करो। अगर आप इधर उधर देखोगे तो पूरा सवाल आपका बिगड़ जाएगा। मैंने कुछ भी नहीं किया है। ये आपका 4 1 माइनस का dz अपन dx की वैल्यू रखी है, dz अपन dy की वैल्यू रखी है, और मैंने एलसीएम ले लिया है पूरा नीचे। यहाँ पे ऊपर लिखूंगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर,
तो मैंने इसको खोल के लिख दिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab, ठीक है, और बाकी अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो पूरा ध्यान यहाँ पे होना चाहिए। फिर आएगा माइनस का हमारे पास में 2xy, उसके बाद आएगा माइनस का एक्स स्क्वायर और माइनस का वाई स्क्वायर। फिर आगे सोल्व करोगे तो यहाँ पे देखो फिर वही बात, माइनस हमारे पास ये माइनस का 2y² और माइनस हमारे पास में क्या आएगा 2xy, और प्लस का हमारे पास ये क्या है एक्स स्क्वायर प्लस का y² है, ठीक है। और अपॉन की पूरी कहानी मैंने यहाँ पे आराम से लिख दी है। अब इसको सोल्व करो, ठीक है, इसको थोड़ा सोल्व करो आप। और देखो ये हमारे पास में 2xy है, एक मेरे पास ये माइनस का 2xy है, दोनों को काट दो, सही है ना, सही है। अब उसके अलावा मेरे पास ये बच गया, ठीक है। या फिर एक काम करो, अभी इस वाले को सेव बचे रहने दो, अभी कुछ काम आएगा मान लो तो ले लेंगे। ये 2xy ऐसे कैसे, पर वैसे सेव बचेगा कैसे, क्योंकि ये भी माइनस का है और ये भी माइनस का है। बात समझ में आ रही है? हमने कहीं गलती तो नहीं करी है, एक बार ध्यान से देख लो। माइनस लगाया था यहाँ पे, रुको 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 1 मिनट रुको, यहाँ पे गलती करी है अपन ने, सुनो। dz अपन में dx की वैल्यू क्या है हमारे पास में ये, ठीक है। हमने यहाँ पे रखा माइनस, पहले से ही था यहाँ पे, माइनस आगे आ गया, एक माइनस यहाँ पर भी था तो यहाँ पे प्लस आएगा ना बीच में। तो यहाँ पर देखो ये आपका माइनस का 2x² माइनस का 2x सही है, लेकिन ये आपका प्लस का आएगा, ठीक है। आगे जो वैल्यू आगे सही करा है अपन ने, 2y² माइनस का 2xy और प्लस का x² y² सही है एकदम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनो, अब जो कट रहा है उनको काट दो। अब कट कौन कौन सी वैल्यू रही है एक बार देखो, ये देख, और x² प्लस y² प्लस 2xy, ठीक है, इसको तो साइड में रहने दे, ठीक है। उसके बाद में माइनस का 2x² माइनस का 2y² माइनस का 2xy ये रह गया, ठीक है। ये सारी वैल्यू क्या है, कट नहीं रही हैं, बची रही हैं, तो इनको बचा लो एक बार आप। और इस वैल्यू को आप ऐसे कैसे लिख दो, x प्लस वाई का होल स्क्वायर। आप यहाँ पे क्या क्या बचा रहे हो, ये भी नहीं कटेगा, ठीक है। अब क्या कहोगे यहाँ पे देखो, माइनस का हमारे पास आ गया 2x², ठीक है, माइनस का हमारे पास में है 2xy, और ये हमारे पास क्या है माइनस का 2y² माइनस का 2xy, ठीक है। ये हमारे पास वैल्यू है इसकी। उसके बाद मेरे पास देखो यहाँ पे क्या है, अगर मैं देखूँ यहाँ पे तो x² प्लस y², इधर आओ, यहाँ पर भी क्या है आपका x² प्लस y², तो ये कितना हो गया हमारे पास 2x² प्लस में y²। और अपॉन की बात करूं मैं तो अपॉन में कितना आएगा हमारे पास में x प्लस वाई का होल स्क्वायर। अब एक बार ध्यान से देखो, ठीक है, एक बार थोड़ा ध्यान से देखेंगे। आपके पास यहां पे वैल्यू क्या आ रही है, यहां पे वैल्यू आ रही है 4 मल्टीप्लाई में x² माइनस का y² का होल स्क्वायर, है कि नहीं है, सुनना ध्यान से, ठीक है। अब इसके अलावा ये वैल्यू आ ही रही है, और ये भी बीच में क्या है आपका प्लस ही है, सही है। और अपॉन में क्या है x प्लस वाई की पावर 4। तो एक काम करो, यहां तक आप इसको उतारो, ठीक है। और देखो मैं बताऊं आपको सही बात, ऐसे सवाल होते हैं ना, उनमें अपन को रटना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आपको पता है जैसे काम करेंगे वैसे वैसे हम सीखते हुए चलेंगे। अब आपको पता है अपने पास में dz अपन में dx की वैल्यू है, dz अपन में dy की वैल्यू है, मैंने मान रखा है सिंपली, और मान रख के हमने इसको सिंपल सोल्व किया है, ठीक है। अब ये जो वैल्यू है इसको थोड़ा बहुत और सोल्व करेंगे, या फिर इस वैल्यू को थोड़ा सा अपन और ओपन करेंगे। बाकी आपको पता है इतना तो कि इधर मल्टीप्लाई में 4 है वो आ चुका है, इधर मल्टीप्लाई में 4 आ चुका है, मतलब ये वाले टर्म तो आपके बराबर हो गई। अब जो थोड़ा बहुत कॉम्बिनेशन बच रहा है वो ये है कि इस वैल्यू को अपन या तो छोटी कर दें, या फिर इस वैल्यू को थोड़े अपन एक्सपेंड कर दे, ताकि अपने पास ये वैल्यू बन जाए। एक बार सारे बच्चे काम करेंगे, ये जो प्लस माइनस का कॉम्बिनेशन लगाया ना अपन ने यहाँ पे प्लस माइनस का, वो चेक करो, क्योंकि यहां पर हो सकता है कुछ टर्म कैंसिल हो सकती हैं। तो एक बार मैं भी चेक कर लूंगा। बाकी डिजिट अपन में dy की वैल्यू यही होगी, और डिजिट अपन x वैल्यू, सभी वैल्यू आप भी एक बार चेक करो पूरे सवाल को, और मैं भी एक बार चेक कर लेता हूँ, ठीक है। बाकी मेरा काम सवाल को समझाने का था,
और सवाल आपको पूरा समझ में आ गया है कि भैया सिंपल आपको डिजिट अपन डेक्स का मान निकालो, इसका मान निकालो, इसका स्क्वायर कर दो और यहां पर मान रख दो, दोनों आपस में बराबर आ जाएंगे। बाकी की क्या है, कैलकुलेशन, और उसमें मिस्टेक हो सकती है, किसी से भी हो सकती है, ठीक है। चलो भाई, तो इसको उतारो, यहां तक उतार लो और आराम आराम से उतारना। कोई लगता है आपको कोई माइनस प्लस में मिस्टेक है तो उसको देखो एक बार, और देख के मुझे बता दो, और मैं भी एक बार देखता हूँ कोई मिस्टेक तो नहीं है, बाकी तो फिर अपन कर देंगे इसको आगे। थोड़ा सा जल्दी करेंगे उतारने में। हाँ भाई, उतार ले सभी ने, थोड़ा जल्दी करो देखो। और यहां पर देखो, अभी सवाल का सॉल्यूशन मैंने देखा इसका। देखो यहां पर ये जो अपन ने कैलकुलेशन करी है ना, ये वाली, ठीक है, इसको थोड़ा आप वापस से एनालाइज करना, ठीक है। हमने कहीं का मिस्टेक करी है यहाँ पर कि ये जो टर्म है ना आपस में कैंसिल नहीं हो रही, तो कोई ना कोई टर्म आपकी यहाँ पे कैंसिल होगी, ठीक है। आप इसको घर पे करके देखना आराम से, ठीक है। नहीं होता है, इसका आंसर आपको मिल जाएगा, आंसर मैं नहीं करवाने वाला इसका, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो आप इसको सोल्व करोगे ना, तो ये जो टर्म है ना, ये ऐसी आपको नहीं मिलेगी। अब कैसे मिलेगी, थोड़ा सा मैं इसको सिंप्लीफाई करके बता देता हूं आपको। भाई यहां पर क्या है कि अपने पास में जो एलएचएस आया था, अपन ने क्या है, इसको थोड़ा और सिंपल नहीं करा। 4 × यहां पे क्या है, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, मतलब क्या हो जाएगा देखो, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर और एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। अरे भैया ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, अपोन में किया यहाँ पे, तो एक्स प्लस का वाई की पावर 4। अब आप बताइए, यहाँ पे एक्स प्लस, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, तो ये कैंसिल कर दो, तो कितने बच जाएगी यहाँ पे, एक्स माइनस वाई की पावर 2, और यहाँ पर भी क्या बच जाएगी, 2। तो ये आएगा आपका एलएचएस एग्जैक्ट, जो मतलब अपन को सॉल्यूशन लेके आना है। अब एक बात बताऊं आपको, देखो ईमानदारी से बता रहा हूं, बात क्या है देखो सुनो, एक्स माइनस वाई का स्क्वायर आ जाएगा और एक्स प्लस वाई का स्क्वायर आ जाएगा। अब बच्चे देखो फंसते क्यों हैं, सपोज करो आपसे अगर सिंपल मान लो क्वेश्चन ये पूछता कि भैया डी जेड अपन में डी एक्स माइनस का डी जेड अपन डी वाई का होल स्क्वायर ये निकाल दो, तो उस टाइम पे तो क्या है कि मतलब आपके पास में ऑप्शन रहता है कि कोई सा भी निकाल दो और कैसे भी निकाल दो। तो यहां पर आपके पास ये आंसर आते ही या फिर ये आंसर आते ही आपका आंसर आ जाता और डन हो जाता। लेकिन अब क्या है कि आपस में बराबर करवा लिया। अब इसका मान आपने निकाल दिया, ठीक है, अब चाहे आपने कैसे भी निकाला हो, अब इसका मान भी आप जब निकालोगे तो इसको भी आपको सिंप्लीफाई करके आपको वो का वो मान निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो एलएचएस अपना एकदम करेक्ट है, मैंने बिल्कुल चेक कर लिया है। एंड जो आपका आरएचएस है इसमें कहीं ना कहीं मिस्टेक करी है, और आपको पता है मिस्टेक कहीं नहीं होती, केवल प्लस माइनस में होती है, तो वो आप घर बैठ के चेक करना, वो आपका काम है, डू सेल्फ। मेरा काम था डीजेड अपन में डीएक्स और डीजेड अपन डी वाई बना के, बाकी आगे देखो जोड़ो माइनस करो घटाओ कुछ भी करो, वो सब आप एग्जाम में करोगे, ठीक है। अब इसको देख लेना, ये गलती है वैसे तो, इसमें कुछ मिस्टेक हो गई हो तो आप देख लेना, बाकी आंसर आपका ये आने वाला है। मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मैं आगे चलता हूं। चलो भाई, ठीक है, क्योंकि आप होता सवाल बड़े बड़े होते हैं, और वैसे मैं इसको मिटा देता हूं इधर से, और कोई ना कोई मिस्टेक हो ही जाती है सवालों के अंदर। और करके लेके आना भाई, ऐसा नहीं है मैंने बोल दिया कि हाँ ठीक है कर लेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप करते हो फिर भी आपको नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम करके देंगे ना आपको सॉल्यूशन, मैं करके दूंगा आपको सॉल्यूशन, मैं बैठा हूं। आपको जो नोट्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे उन नोट्स में आपको उसका आंसर डेफिनेटली मिल जाएगा। लेकिन देखो अगर ट्राई करोगे ना तभी आएगा आंसर। बाकी अब तो देखो इन सवालों की तो बात ऐसी है, एक छोटी सी बात बताऊं आपको मैं, ईमानदारी से कह रहा हूं आपसे, अगर आपको ये अपनी यूनिट नंबर जो सेकंड है,
पार्शियल डेरिवेटिव वाली। पहली चीज अवकलन के सूत्र, पहली चीज। दूसरी चीज है कैलकुलेशन। बस अवकलन के फॉर्मूले आपको आते हैं, और अगर आपको कैलकुलेशन करना आती है, और तीसरी चीज भी अगर मैं ऐड कर दूं कंसेप्ट, ठीक है, तो कंसेप्ट अगर आपको आते हैं और ये तीनों चीज अगर आपको ढंग से आती है, तो अब ये देखो मैं जो सवाल करवा रहा हूं ना, ये क्या है, टाइम पास है। क्योंकि आपको पता है जब कोई भी कैलकुलेशन वाली बुक होती है ना, उसके अंदर चाहे आप कितने सवाल करवा लो, ठीक है, उसका कोई वो नहीं है कि आप करवाते जाओ सवाल। लेकिन अगर आपको ये तीनों चीज आती हैं और आप कॉन्फिडेंस थोड़ा सा हाई है, आपने अच्छी तरीके से टॉपिक्स को क्लियर कर रखे हैं, कोई सा भी सवाल दे दो, आप देखोगे और तुरंत उसका आंसर निकाल दोगे, ठीक है। और इन्हीं के ऊपर आपको कमांड करनी पड़ेगी, तभी आपका ये जो पार्शियल डेरिवेटिव वाला पार्ट है एकदम मजबूत हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं अपन और दूसरा सवाल लिखते हैं, और करना इसको घर बैठ के प्रैक्टिस करना भाई, प्लस माइनस में कहां दिक्कत हो रही है, ठीक है। और नहीं आता तो बोल देना, कल की क्लास में करवा देंगे। अब वही बात है, अपन इस वाली कैलकुलेशन में फंसे रहते और 1 घंटा अपन को ये रहता, उससे क्या मतलब बताओ। घर बैठ के करना आराम से, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ ही गया है, और जो मान अपन को चाहिए था वो अपन ने निकाल लिया था। चलो भैया आगे चलते हैं। अब अपना अगला सवाल है, वो भी शानदार सवाल है और वो भी एग्जाम में आया हुआ है। सवाल क्या है सुनो, देखो u बराबर है एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स y अपॉन एक्स, और माइनस का वाई स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स अपॉन वाई। तो आपको फाइंड करना है, यहां पे प्रूव करना है, ये फिर फाइंड ही करो तो वही बात है, डी टू यू अपॉन में डी एक्स क्या होगा। अब देखो बच्चों की, जब अभी मैंने बात बोली ना आपको, एक तो कॉन्सेप्ट हो गया, एक आपका कैलकुलेशन हो गया, और एक आपका अवकलन का फॉर्मूला हो गया। तीनों चीजें जब कॉम्बिनेशन में नहीं होती है ना, तो बच्चे को जब सवाल दिखता है तो सामने बोल देता है कि यार इसका अवकलन का फॉर्मूला तो मुझे आता ही नहीं है, टेन इनवर्स का अवकलन का फॉर्मूला मुझे आता नहीं है, और ये सवाल इसके बिना सोल्व होगा नहीं, वो उस सवाल को वहीं पे छोड़ देता है। और मैं कह रहा हूं तीन चीजें होगी तभी आप पार्शियल डेरिवेटिव कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते हो, ठीक है। और तीसरी चीज मैं आपको बताऊं, सबसे कॉमन चीज है वो तो प्रैक्टिस, इन सवालों की प्रैक्टिस करोगे तब मजा आएगा। अब आपके जैसे पेपर नंबर फर्स्ट है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस का काम इतना नहीं है, वहां पर अगर आप कॉन्सेप्ट को सीख लोगे और समझ लोगे ना तो कर दोगे आप। लेकिन यहाँ पे प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, एग्जाम में आपका हाथ ही नहीं चल पाएगा। आप सोच तो रहोगे भाई अरे सवाल इजी है, क्या करना है, बराबरी तो करना है, नहीं होगा बराबर। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर सवाल आपने 2-3 बार नहीं करे हुए होंगे, आपको टाइम लगेगा, कैसे एडजस्ट करना है, कैसे माइनस करना है, कैसे प्लस करना है, वो आपको पता ही नहीं होगा। और एक आपको पहले से ही पता हो तो आप फटाफट कर दो उसको। तो कहने का मतलब है कि किसी भी बंदे की क्वालिटी चेक करनी हो ना, तो कभी भी इन सवालों से मत करना, क्योंकि इन सवालों को तो कोई भी करवा सकता है। क्वालिटी चेक होगी आपकी डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में, जहां पे कंसेप्ट आपको सिखाए जाएंगे। एंड आपका जो तीसरा पेपर है वो भी शानदार है, 3D वाला। हालांकि वो भी कैलकुलेशन वाला पार्ट है, लेकिन वहां पे डायग्राम ज्योमेट्री के द्वारा थोड़ा इंटरेस्ट भी आता है। अब इनमें क्या होता है कि बस कैलकुलेशन करते जाओ। अब इस वाले में क्या करना है,
अगर बच्चे को तीनों चीजें आती हैं तो देखना कितना सिंपल सवाल है ये। आंसर करता हूं मैं यहाँ पे। आपके पास में u है तो क्या गिवन है, आपको दिया हुआ है कि u बराबर एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स वाई अपॉन में एक्स माइनस का वाई स्क्वायर और डॉट में टेन इनवर्स एक्स अपॉन वाई। आपको पता है कि मुझे डी टू यू अपॉन में डी एक्स डी वाई निकालना है, तो एक काम करता हूँ, पहले मैं वाई के रेस्पेक्ट डेरिवेटिव कर देता हूँ। समीकरण नंबर 1 मेरे पास में है, तो मैं पार्शियल डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू वाई कर देता हूँ ऑफ इक्वेशन फर्स्ट का। करो फटाफट से, एक बार भी आपका ध्यान है बोर्ड से दूर नहीं होना चाहिए, नहीं आपका काम खत्म हो जाएगा। देखो डी यू अपॉन में करूंगा मैं डी वाई, ठीक है प्यारे बच्चों, मैं वाई के रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ। मेरा दोस्त, मेरा मित्र, मेरा सखा कौन है, वाई है, तो एक्स रहेगा कांस्टेंट, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर ऐसे के ऐसे डॉट टेन में वाई और एक्स दोनों हैं तो टेन इनवर्स का होगा। प्यारे बच्चों आपको पता है कि यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको, और आपको याद भी होगा कि डेरिवेटिव ऑफ टेन इनवर्स बराबर क्या होता है, 1/1 प्लस का एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब आपको बताए यहां पर हमारे पास x का मान क्या है, y अपॉन में x, तो रखो 1 अपॉन में 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर। उसके बाद मेरा दोस्त कौन है, y, तो y अपॉन में x किसका होगा, y का होगा, y का हो गया 1, तो ये आ गया हमारे पास में 1 अपॉन में x। आगे क्या है हमारे पास माइनस, यहाँ पे क्या है वाई स्क्वायर, तो यहाँ पे देखो ये एक तरीके से काम करेगा u, और ये हमारे पास में क्या है v। भाई दोनों y के फंक्शन है, यहाँ पर भी y प्रेजेंट है और यहाँ पर भी y प्रेजेंट है, तो दोनों में क्या करेंगे u इंटू वी वाला फॉर्मूला लगा देंगे। प्यारे बच्चों मानता हूं मैं कि जो बच्चे जिनका बेसिक बहुत ही कमजोर रहता है ना, वो हमेशा परेशान रहते हैं कि यार वास्तव में ये कब तो पता नहीं u इंटू वी का फॉर्मूला लगा देते हैं, कब u अपन v का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो ये काम करना, अगर रियलिटी में देखो, मैं ये बात इतने डीप से इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जब मैं खुद पढ़ता था तो उस टाइम पे जो बच्चे पीछे बैठते थे ना, तो कभी कभार उन बच्चों का अगर पढ़ने का मन करता था तो मेरे से पूछते थे कि यार एक बात बता, इसमें ये फॉर्मूला, ये u इंटू वी वाला फॉर्मूला यहाँ पे लग गया, जबकि यहाँ पे तो लगा ही नहीं। यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई टेन इनवर्स है, तो यहाँ पे वो फॉर्मूला लगा नहीं, यहाँ पे लग गया, तो ऐसा क्यों होता है। तो ऐसे बच्चे मेरे पास कॉल कर लेना एक बार, ताकि मैं थोड़ा सा उनको गाइडेंस कर दूं, ठीक है, और वो अच्छी तरीके से पढ़ सके। बाकी और बच्चों को लगभग 80% बच्चे जो हैं उनको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स में यू इंटू वी क्यों नहीं लगाया, क्योंकि हम डेरिवेटिव कर रहे हैं वाई के रेस्पेक्ट में, और यहाँ पे केवल वाई का फंक्शन कहाँ प्रेजेंट है, यहाँ पर, तो हमने केवल डेरिवेटिव करा है किसका, यहाँ पे। देखो सिंपल से एग्जाम्पल की बात करता हूं, ठीक है, आपके परिवार में 4 या 5 सदस्य हैं, मान लो कितने, 5। आपके बड़े भैया ने अमेजोन से पार्सल ऑर्डर किया, ठीक है, और कोई अमेजोन से बुक से सेल करी है। अब वहां पे बुक सेल नहीं, बुक बाई करी है, तो अगर उसने कोई बुक बाई करी है, परचेज करी है, तो आप पता जब ऑर्डर आएगा तो किसके नाम से आएगा, आपके बड़े भैया के नाम से। तो बुक लेने कौन जाएगा, आपके बड़े भैया, और पैसे भी वही आपको दे के आएंगे। कहने का मतलब क्या हुआ कि केवल जो परिवर्तन हुआ है ना, जो चेंज हुआ था आपके परिवार में, आपके बड़े भैया के मतलब बड़े भैया में ही चेंज आया है, क्योंकि वो घर से बाहर गए, डिलीवरी लेके आए। बाकी घर के और जो सदस्य हैं वो वैसे के वैसे अपने जगह पर बैठे हुए हैं, मतलब अपना काम कर रहे हैं, उनको कोई मतलब नहीं है। तो वहां पर भी मैं यही बात कहना चाह रहा हूं आपसे कि जो पार्सल आया है ना, पार्सल आया है, और वो लाया कौन है, वो लाया है वाई। वाई पार्सल लेके आया है, और वाई पार्सल किसको देगा, वाई पार्सल वाई वालों को देगा जिसने मंगाया है। बाकी ये एक्स है, टेन इनवर्स है, ठीक है, तो अब एक्स है तो एक्स तो भैया बिल्कुल ही बाहर है, मतलब एक्स तो क्या है, पड़ोसी है, क्या है, पड़ोसी, तो एक्स को तो कोई मतलब ही नहीं होगा। तो वाई हमारे पास अगर ऑर्डर लेके आया है तो वाई के रेस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव करूंगा। अब यहां पे देखो आप, वाई यहां पर भी है, वाई यहां पर भी है, इसलिए मैंने यू इंटू वी वाला फॉर्मूला लगाया है, ठीक है। अब सुनो, पहले मैं यहां इसका कर दूं, तो वाई का हो गया 2y,
v हमारे पास कांस्टेंट रह जाएगा, tan इनवर्स x अपॉन वाई। ठीक है, उसके बाद माइनस आगे है ही, आपको पता है माइनस लगा दो आगे, वाई स्क्वायर इस बार कांस्टेंट रख दो, वाई स्क्वायर को, tan इनवर्स का क्या हो जाएगा, वही हमारे पास 1 अपॉन में 1 प्लस का एक्स स्क्वायर अपॉन में वाई स्क्वायर। और यहां पर आप देखो, यहां पर क्या है 1 अपॉन में वाई, आपको पता है 1 अपॉन वाई का डेरिवेटिव क्या होता है, अगर मैं यहां पे लिखूं, अगर मैं 1 अपॉन वाई का डेरिवेटिव करूंगा तो क्या आएगा, माइनस का 1 अपॉन वाई स्क्वायर। और ये मैंने काफी बार आपको बता दिया है, ये आपका आ चुका। चलो भैया, ठीक है। अब यहां पे ध्यान से सुनना, इसकी कैलकुलेशन भी बहुत शानदार है और आपको दिख भी रही होगी, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनो, अब क्या करें, अब ध्यान से सुनना। अब इस पूरी टर्म को मैं सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहा हूं, डी यू अपॉन में डी वाई बराबर, आप ध्यान से देखना, नीचे अगर मैं एक्स स्क्वायर एल्शियम ले लूंगा तो ये एक्स स्क्वायर जाएगा ऊपर की तरफ, जैसा मैं कह रहा हूं वैसा कल्पना करने की कोशिश करो, इमेजिन करो। आपने एक्स स्क्वायर नीचे एल्शियम ले लिया, ठीक है, तो ये एक्स स्क्वायर जाएगा ऊपर, एक्स स्क्वायर ऊपर है, एक एक्स है आपस में कैंसिल, एक एक्स यहां बचेगा, दो एक्स यहां पर है, ऊपर क्या आ जाएगा एक्स क्यूब। अब मैंने बिल्कुल आपको समझा के किया है, ठीक है। और ये हमारे पास नीचे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। बताओ समझ में आया, समझ में आया, नहीं आया दोबारा आओ, अरे दोबारा आ जाओ, समझ लो। मैं ये कह रहा हूं 1 प्लस का वाई स्क्वायर अपन में एक्स स्क्वायर है, मैंने एलसीएम ले लिया एक्स स्क्वायर नीचे, अब ये ऊपर जाएगा, ठीक है, एक्स स्क्वायर है, एक एक्स यहां पे कैंसिल, दो यहां पर हैं, एक्स क्यूब ऊपर की तरफ, और नीचे क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। बिल्कुल बात सही है। वैसे यहां पर आ जाओ, ये माइनस का जो 2y डॉट में टेन इनवर्स एक्स अपॉन वाई है, ये तो ऐसे कैसे रहेगा, ठीक है। उसके बाद ये जो माइनस वाला फंडा है ना, इसको सोल्व करता हूं, नीचे माइनस, नीचे ऐसे कैसे, ठीक है। यहां पर भी वही कहानी, देखो वाई स्क्वायर में क्या लूंगा, एलसीएम लूंगा, ऊपर जाएगा, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। पर क्या बचेगा हमारे पास, वाई स्क्वायर अपॉन में बचेगा नीचे, देख लो आराम से, समझो एक बार, मैंने जो किया है उसको बिल्कुल ध्यान से समझेंगे, मैंने जो किया है उसको बिल्कुल ध्यान पूर्वक समझेंगे एकदम तरीके से। हाँ भाई, समझ लिया, अरे भैया समझ लिया क्या, ठीक है। आगे चलूं मैं, तो अब यहां पे आप खुद सोचो कि अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर जो है कॉमन ले लेते हैं अपन, ठीक है। अब कॉमन लेंगे कैसे, आप खुद सोचो। ये मेरे पास क्या है, डी यू अपॉन में क्या है डी वाई। अब आप देखो, ये वाले टर्म है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, सही है ना, सही है। तो मैंने क्या करा, यहाँ पे कॉमन ले लिया, मैंने ले लिया 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर ले लिया कॉमन। क्या बचेगा, खुद देखो आप, ऊपर बचा है हमारे पास में एक्स क्यूब, और नीचे बचा है हमारे पास में प्लस का वाई स्क्वायर, और ये माइनस का जो है ये 2y टेन इनवर्स एक्स अपॉन वाई, मेरे पास ऐसे कैसे, ये समीकरण नंबर मेरे पास आ गया है यहाँ पे 2। समीकरण नंबर 2 का पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या बन जाएगा मेरे पास, डी टू यू अपॉन में डी एक्स डी वाई, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो डी अपॉन में डी एक्स और डी अपॉन में, सॉरी डी यू अपॉन में क्या आ जाएगा हमारे पास डी वाई। अब आपको पता है डी यू अपॉन में डी वाई की वैल्यू तो मैंने निकाल ली, उसका डेरिवेटिव करूंगा मैं एक्स के रेस्पेक्ट में, ठीक है। अब करो फटाफट से, देखो आपको पता है यहां पर अगर मैं बात करता हूं, जैसे ये एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर है, आपको पता है मैं डेरिवेटिव किसका कर रहा हूं, मैं डेरिवेटिव कर रहा हूं यहाँ पे एक्स के रेस्पेक्ट में, तो ये वही आपका u अपॉन वी वाला फंडा रहेगा, बात सही है ना, वही आपका u अपॉन वी वाला फंडा,
तो ये पे क्या आ जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। कैलकुलेशन देख के घबराना मत। आप में से कई बच्चे बोलेंगे कि सर हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये तो बहुत बड़े बड़े सवाल हैं। अरे तो आपको बीएससी में लड्डू मिलेंगे क्या? आप ये सोच रहे होंगे कि बीएससी में आपको सीधे बने बनाए लड्डू मिल जाएंगे और हम खा लेंगे। अरे भैया बहुत ही ज्यादा, अभी तो शुरुआत है ये। एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर आपके पास है, ठीक है। अब आपको पता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो रहेगा कांस्टेंट। उसके बाद हम डेरिवेटिव करेंगे ऊपर वाली टर्म का। एक्स क्यूब है, आपको पता है मुझे डेरिवेटिव किसके रेस्पेक्ट में करना है, एक्स के रेस्पेक्ट में। एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा हमारे पास में, एक्स क्यूब हो जाएगा 3x²। वाई का 0। फिर देखना माइनस आ गया हमारे पास। अब जो नीचे ऊपर वाली वैल्यू थी वो तो रहेगी कांस्टेंट, यानी कि एक्स क्यूब और ये आपका प्लस का वाई स्क्वायर तो रह गया कांस्टेंट। मल्टीप्लाई डॉट, और नीचे जो वैल्यू थी उसका होगा वाई स्क्वायर का 0 हो जाएगा, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x। और मैं इसको लिख रहा हूं इधर, ठीक है। आपको नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा सा मैं अगर इधर साइड में कर दूं बोर्ड को, आपको सब कुछ दिख जाएगा एकदम क्लियर। दिख गया ना आपको एकदम क्लियर? मतलब मैंने क्या करा था, अपॉन वैल्यू कांस्टेंट, ऊपर वाले का अवकलन, उसके बाद माइनस एक्स क्यूब वाई क्यूब, ठीक है, एक्स क्यूब वाई स्क्वायर है हमारे पास। और फिर उसके बाद में ये जो वैल्यू थी नीचे वाली, वाई स्क्वायर का 0, एक्स स्क्वायर का 2x मैंने वहां पे कर दिया है। अब आगे आपको पता है माइनस है हमारे पास, और 2 मल्टीप्लाई वाई हमारे पास में, तो वाई तो रहेगा कांस्टेंट क्योंकि आपको पता है हम डेरिवेटिव कर रहे हैं एक्स के रेस्पेक्ट में। चलो टेन इनवर्स का होगा कितना होगा, वही आपका 1 में 1 प्लस का वही आपका एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, डॉट एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, एक्स का हो गया 1, 1 में वाई, ठीक है। अब देख सकते हो आपके पास में d2u डी एक्स डी वाई, या फिर अपने पास इसका आंसर आ ही गया है। ये वैल्यू आपके पास आई गई है, ये वैल्यू आपके पास आ गई है, ये आपका क्या है, आंसर है। लेकिन अगर आप आगे थोड़ा बहुत और सोल्व करना चाहो, जैसे जैसे मान लो ऊपर मल्टीप्लाई कर लो आपस में, मल्टीप्लाई करके सोल्व करना चाहो, नीचे आप देखो इसका एलसीएम लेके सोल्व करना चाहो, तो यही आपका क्या है, आंसर आ गया। मतलब मेन बात यहाँ पे सीखने की ये थी। अब देखो मैंने वो 3 चीजें बताई थी, वो यहां पर अप्लाई होती कि नहीं होती, अब देखना। पहली चीज हमारे पास अवकलन के फॉर्मूले, ये वाला अवकलन, ये वाला अवकलन अगर आपको आता है तो ये आप काम कर पाओगे। दूसरी बात हमारे पास की जो कैलकुलेशन है, भाई स्टेप बाय स्टेप आगे चलते हैं ना, तो अंदर से भी एक कॉन्फिडेंस रहना चाहिए कि आगे हम जो कर रहे हैं वो सही है गलत है। क्योंकि कई बार आप क्या करते हो, सही कर देते हो लेकिन फिर भी आपको कॉन्फिडेंस नहीं रहता, और कॉन्फिडेंस नहीं रहने के चक्कर में सवाल नहीं होता आपसे। मतलब आप ये सोचो कि आपने बहुत ही मतलब लास्ट स्टेप तक पहुंच गए, और फिर आगे जाके आपको विश्वास नहीं है भी ये सही है गलत है, आपने वहीं बीच में छोड़ दिया, और एग्जाम दे के आता और यार मैंने यहाँ तक तो कर दिया था यार इसको यार। वो इसलिए होता है क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस नहीं है। आपकी जो कैलकुलेशन उसमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और तीसरा कंसेप्ट, कॉन्सेप्ट तो देखो यहाँ पे कोई काम नहीं कर रहा, नॉर्मली है, जब कुछ सब कुछ है, देखो वही एलसीएम ले रहे हैं, वही यहाँ पे सोल्व कर रहे हैं, तो लॉजिक तो यहाँ पे है नहीं। लॉजिक को बहुत कम सवालों में लगता है, आपको पता है। तो दो ही चीजों से काम आपका हो रहा है, वही आपको मजबूत करनी पड़ेगी। उतार लो आराम से, ये सवाल आपका हो चुका है। एक सवाल में आपको HW दे दूंगा, वही बात बराबर है आपकी। इधर से उतार लो सभी बच्चे, नहीं उतारा है उतार लो, 1 मिनट दे देता हूं आपको उतारने के लिए।
हाँ भाई लिख लिया। तो अब आपके लिए एक HW देता हूँ, और एक सवाल मैंने आपको पहले ही दे रखा है वो करने के लिए, कि उसकी जो कैलकुलेशन है वो आपको घर बैठ के करनी है। तो ये वाला पार्ट मिटा रहा हूँ मैं, है ना। हाँ भाई ठीक है। अब आराम से लिखते हैं बढ़िया सवाल। अब सुनो देखो, यहां पर सवाल अपन लिख रहे हैं, देखो u बराबर tan इनवर्स। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है ये वाला जो मैं अभी लिख रहा हूं यहाँ पे। इतनी बार एग्जाम में आ चुका है, आप सोच नहीं सकते। और आपको प्रूव करना है, ये फिर फाइंड करना है। u बराबर tan इनवर्स एक्स वाई, वन प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, d2 u अपन डी एक्स डी वाई, वन अपन वन प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और 3/2। ठीक है, ये अपना क्या है, अपना क्वेश्चन है। ये अपना क्वेश्चन है, करके लेके आना है इसको। क्या सुना आपने, ऐसे थोड़ी टाइम पास कर रहा हूं मैं यहाँ पे। और ये मान के चलो कि आपकी ये जो यूनिट है ना, इस यूनिट का अभी तक 30 से इतना है मानो, 20 से 30% पोर्शन अभी कंप्लीट हुआ है, क्योंकि 10-12 लेक्चर आपके हुए हैं अभी तक। और आपको पता है डेली हर एक लेक्चर में 2 सवाल या 3 सवाल ही हो पाते हैं। और इस बुक की तो यही खास बात है, एक बार में जो पहली दूसरी क्लास है ना, 2-3 क्लासों के अंदर कॉन्सेप्ट सीख लो, फॉर्मूला सीख लो, उसके बाद में तो घर बैठ के प्रैक्टिस कर लो, जितना हो सकता है बेस्ट रहेगा। बस ये होता है काम। ठीक है, ठीक है भैया। चलो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं कल।